ये अचानक मीटिंग कहाँ से आ गई? मुझे क्या मालूम है, अंदर चल के खुद ही देख ले। मुझे बहुत काम है अपना आप ही। अपना मुंह बंद करो और अंदर चलो। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ बाबा। पार्लर जाना है आज मुझे। अच्छा बताओ कौन से कलर के बाल डाई कराऊं मैं? तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? सुबह से मेरा दिमाग खा रही हो। अच्छा बाबा आप कुछ नहीं कहूंगी, मैं खामोश रहूंगी। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम अंदर जाओ, मैं मीटिंग पे नहीं आ रही। क्या एमको जैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ इमरजेंसी में रखी गई है मीटिंग। चले जो भी हो, मैं घर जा रही हूँ। बीनू अच्छा हुआ तुम आ गई। आज का अखबार देखा तुमने? क्यों, क्या बात है? अजीब तरह की रिपोर्टिंग की है इन्होंने। ऐसा क्या लिखा? कहीं हादसे के बारे में? आओ अंदर चल के बात करते हैं। ऑनर साहब मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? बस मैं मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती। ऐसी क्या बात है, अंदर चल के बात करते हैं। फिक्र ना करो, मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। आखिर ये बात हमारे दरमियान से बाहर कैसे गई? अगर हम एक छोटी सी बात को भी अपने दरमियान नहीं रख सकते तो हमारे दरमियान भरोसे का रिश्ता कायम कैसे रह सकेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद किसी और तरह इन्हें मालूम हुआ है। एक मिनट, ये रिपोर्टर वही है ना जिसने शहरजाद के बारे में अखबार में लिखा था? क्या वही है? जी वही है। मेरे ख्याल में अब ये जरूरी नहीं कि किसने बताया, बल्कि इसके हल के बारे में बात करनी चाहिए। ज़ैनब, कहीं तुम अपने आप को तो जिम्मेदार महसूस नहीं कर रही? क्या मतलब? मुझे भी मालूम नहीं। कल उस रिपोर्टर के साथ तुम्हें कैफे में देखा था और आयशा बेगम भी तुम्हारे साथ थी। मैं भी वहीं थी, मगर शायद तुमने मुझे देखा नहीं। मैं हर रोज बहुत सारे रिपोर्टर से बातचीत करती हूँ महक। ये मेरा काम है। तुम अभी नई हो, इस काम में वक्त के साथ साथ सीख जाओगी, फिर तुम समझोगी। ये सच है कि कल उससे मिली जरूर थी, मगर इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें यकीन है जफर साहब कि इससे पहले कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे किसी काम से किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा हो आपको? ये घर है करीम साहब। बड़ी बुरी जिंदगी गुजारी। जी कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह आपको भी सब्र दे। करीम साहब, बिनियापी होल्डिंग्स के मालिक जनाजे में नहीं आ सके थे, इसीलिए आज ताज़ियत करने आए हैं। इन्हें भी बहुत अफसोस है। जी आए, अंदर आए। अल्लाह जन्नत में जगह। आए यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत दुख हुआ मुझे, अफसोस हुआ बहुत। अब क्या कहूँ, मेरा भाई 3 बच्चियां छोड़कर चला गया। तीनों लड़कियां हैं। कौन पालेगा अब इन्हें? देखें ये रही बच्चियां। इंश्योरेंस से हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, फिक्र न करो।
और हम भी तो हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। अल्लाह आपका भला करे। ये फातिहा का खर्चा पड़ोसियों ने किया है। टाइम क्या हो गया? चलना नहीं है क्या? अभी 2 घंटे हैं फ्लाइट में। हाँ तो फिर क्या किया हमने उस फैमिली के लिए, बताइए। अभी इंश्योरेंस में कागजात जमा तो करवाए हैं, मगर कंपनी को भी शायद जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर क्या केस मतलब फाइल केस भी हो करवाया सकता है? ये सब काम करते वक्त तो नहीं हुआ? काम की जगह पर तो हुआ है। इसमें कंपनी की क्या गलती है? यहाँ कंपनी में काम करने वाले हर आदमी की जिम्मेदारी कंपनी पर होती है, लेकिन अगर केस फाइल भी हो गया तो बनी आप ही की जिम्मेदारी 10 में से 3% होगी और शायद तकरीबन 30 या 40 लाख जुर्माना हो सकता है। ये पैसे थोड़े थोड़े करके भी अदा किए जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर कुछ गलती उस पे डाल दें तो कम पैसे अदा करने पड़ेंगे। समझा नहीं मैं आपकी बात। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारी कंपनी में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाने वाला आदमी मर गया, वो इंसान अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ के चला गया। पैसा क्या किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? बच्चों की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा अहम है। लोगों की जानों से खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो तो ठीक है, मैं तो बस कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। उसकी जगह आप भी हो सकते थे। आज के बाद उस फैमिली की तमाम जरूरियात बिनी आप ही पूरी करेगी। और हाँ, इसके अलावा इंश्योरेंस और जुर्माने का पूरा पैसा अदा किया जाएगा। जैसा आप कहें करीम साहब। टेलीविजन पर नजर आना आसान है,